एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसके सामने नदी होती है और उस नदी के दूसरी तरफ गांव होता है। अब उसके पास दो रास्ते हैं, एक वो घूमकर सड़क के रास्ते से गांव पहुंचे जिसमें करीब 8 घंटे लगेंगे, और दूसरा नाव में बैठकर नदी पार कर उस गांव में पहुंचे जिसमें 20 मिनट लगेंगे। तो अपना टाइम बचाने के लिए उस नाव में बैठने का डिसीजन लेता है। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता। तो बिजनेसमैन बोला कि तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो वह नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम पे लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। यह सुनकर बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हें पढ़ना लिखना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से फिर बोला, अभी कुछ दिन बाद ये जो सामने तुम जमीन देख रहा है ना, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतलें बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई तो उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होकर बोला, हमारे यहाँ पानी की बोतलें बनेगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती पर शहरों में बहुत बिकती है। अरे तू कभी शहर तो गया होगा, देखा होगा पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। तब नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया। तो बिजनेसमैन उस गांव वाले पर हंसता हुआ बोला कि तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं शहर क्या होता है। अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसकी बात सुनकर उस नाव वाले को सचमुच लगने लगा कि शायद मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका ध्यान नाव पे से हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े पत्थर से, जिसके कारण नाव में पानी भरने लगा और नाव डूब रही थी। उस जगह पर पानी काफी गहरा था और किनारा भी काफी दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, तो अपनी जान बचाने के लिए वह नाव से कूदने ही वाला था कि तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा कि साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबराकर पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तब मुझे तैरना नहीं आता। तो नाव वाले ने हंसकर कहा, क्या साहब, आपको तैरना तक नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला कि मैं जो तुम कहोगे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उसकी बात सुनकर नाव वाला बोला, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तब उसके बाद नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें इस जिंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसे अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहां, कैसे, किसकी जरूरत पड़ जाए।